नववर्ष बड़े परिश्रम का, उतने ही बड़े लाभ का जरूरत हर किसी को होती है। प्रश्न केवल समय का होता है। इस नववर्ष में वृश्चिक राशि बड़ा संघर्ष कर उन्नति साध्य करने वाली है। जीवन में कभी ना कभी बुरे समय का सामना करने पर ही अच्छे समय का महत्व पता चलता है। शुरुआत का थोड़ा सा बुरा समय छोड़ दिया जाए तो यह नववर्ष आपके लिए बड़ी उन्नति का रहने वाला है। इस बात को वृश्चिक राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह 2024 नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम वृश्चिक राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों के राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है। आकाश में नक्षत्रों से बनी बिच्छू की आकृति वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक का अर्थ बिच्छू होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से दाहक, जहरीली, रहस्यमयी, एकांत में रहने वाली यह राशि होती है। षड्यंत्र, गुप्त प्रकरण, दुर्बलों पर जोर आदि विशेषताएं इन लोगों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। साथ ही अभिमानी, महत्वाकांक्षी, दूसरों के प्रति अनादर, साहसी, स्वतंत्र विचार, परिश्रमी जैसे गुण भी वृश्चिक राशि में दिखाई देते हैं। मंगल के प्रभाव में यह लोग साहसी, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यह लोग अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जन्म से ही बलवान और स्वस्थ कद के होते हैं। काम करने की विशेष रुचि एवं परिश्रम के बल पर वे सफलता प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न विषयों में रुचि रखते हैं, उन विषयों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिस कारण इन लोगों की गणना विद्वानों में हो सकती है। भाई बहनों, मित्रों में यह लोग अत्यंत प्रिय होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की आत्मशक्ति प्रबल होती है। क्रियाशील होने के कारण वे सदैव कर्म को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही किसी भी चीज़ का प्रतिशोध यह लोग शीघ्रता से लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति सावधान न हो तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए, यह वृश्चिक जातकों से सीखना चाहिए। क्रोध आए या किसी बात पसंद न आए तो वे सामने वाले को कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इस राशि के लोगों के स्वभाव को नियंत्रित करना कठिन होता है। उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुँचे, इसकी सावधानी उनके साथ रहने वाले लोगों को रखनी पड़ती है। यह लोग जिन पर प्रेम करते हैं उनकी उचित देखभाल करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए 2024 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार,
30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में वृश्चिक जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। इस नववर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक आपकी कुंडली में शनिदेव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। कुंडली के चतुर्थ स्थान में निर्मित यह राजयोग आपकी बड़ी उन्नति करने वाला है, कई चीज़ों में सकारात्मकता देने वाला है। नौकरी में सफलता, व्यवसाय में सफलता, व्यक्तित्व में प्रबलता, दृढ़ता, ऐसे कई गुणों से आपका व्यक्तित्व समृद्ध करने वाला है। इस नववर्ष में आप बड़ी उन्नति करने वाले हो। अप्रैल के बाद गुरुदेव जब आपके सप्तम स्थान में आएंगे, तब लाभ के, प्रगति के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इस काल में आप कई यात्रा करेंगे, उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। किसी अच्छी नौकरी के योग आपके लिए निर्माण होंगे, उसके लिए भी आप यात्रा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पूरे वर्ष में आपको लगातार धन लाभ होते रहेगा, क्योंकि लाभ स्थानों में ग्रहों का प्राबल्य बनने पर धन लाभ होता है और वह आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर यह नववर्ष वृश्चिक राशि के लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक इस नववर्ष के प्रारंभ से ही लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुसार कार्य करने वाले हैं। विशेष रूप से 5 फरवरी के बाद आपका कर्तृत्व अत्यंत उजागर होगा, जिस कारण आपका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध होगा। 1 मई से आप पुनश्च नया प्रोजेक्ट लेकर कार्य को प्रारंभ करेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर इस नववर्ष में आपका मार्गक्रमण अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका व्यक्तित्व भी समृद्ध एवं संपन्न होने वाला है। इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। धन वृद्धि के योग आपके लिए इस नववर्ष में निर्माण होने वाले हैं। परिवार में भी वृद्धि होने वाली है, अर्थात घर में बच्चे का आगमन होना, लड़की या लड़के का विवाह होना, ऐसे योग निर्माण होकर आपके परिवार में वृद्धि होगी। लेकिन कई बार आपकी वाणी उग्र हो सकती है, जिस कारण विवाद निर्माण हो सकते हैं। रिश्ते में दूरी बन सकती है। रिश्तों में एक बार दूरी बन जाए तो उन्हें मिलना लगभग असंभव होता है। इस बात को ध्यान में लेकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव वर्तमान स्थिति में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा वहाँ पर शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। ऐसा राजयोग निर्माण करने वाले शनिदेव आपको परिश्रम की उचित दिशा देंगे, सफल होने के लिए आवश्यक दृढ़ता देंगे। विशेष बात है कि संपूर्ण वर्ष में स्मार्ट वर्क आप करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रगति होने वाली है। संक्षेप में यह नववर्ष आपके परिश्रम को समृद्ध करेगा, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए नववर्ष अत्यंत सकारात्मक, शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से जब हम गुरुदेव के गोचर का विचार करते हैं तो वर्ष के प्रारंभ में वे अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहे हैं, साथ ही 1 मई से वे काम त्रिकोण पूरा करेंगे, अर्थात भौतिक जगत में लगने वाली विभिन्न चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वे आपको सहयोग करने वाले हैं। कर्ज मुक्ति के लिए उनका सहयोग रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति भी वे करने वाले हैं। कुल मिलाकर कई चीज़ों में यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए नववर्ष अधिक परिश्रम का रहेगा, अर्थात
पढ़ाई में आपके थोड़े अधिक परिश्रम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए जब आप पढ़ाई की योजना बनाते हैं तब 1 महीने में जितना अध्ययन करने वाले हैं उतना अध्ययन 20 दिन में पूरा करने का लक्ष्य सामने रखें, क्योंकि योजना बनाने के बाद प्रत्यक्ष अध्ययन करते समय बीच बीच में बाधा परेशानी निर्माण होना, यह इस नववर्ष का बड़ा योग रहने वाला है। उस पर उपाय है कि आप पढ़ाई में अधिक परिश्रम करें, अध्ययन के लिए अधिक समय दें, तभी आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंध में धोखा होने की संभावना अधिक है, इसलिए उस दृष्टि से उचित निर्णय लेने चाहिए। आपके लिए विवाह के योग मई के बाद निर्माण होंगे। साथ ही संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी, उससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन शांति से सौम्यता से आप परिस्थिति को समझें, क्योंकि ग्रह योग वैसे निर्माण होने के कारण यह होता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में वृश्चिक जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। आप अभी से ही योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें करना शुरू कर दें। विशेष रूप से इस नववर्ष में आपका वजन बढ़ने की संभावना निर्माण होने वाली है। वजन अतिरिक्त बढ़ जाए तो उससे विभिन्न बीमारियां निर्माण होती है, इसलिए उस संदर्भ में आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए चिंता का नहीं बल्कि उचित ध्यान रखने का है। इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए नववर्ष शुरुआत में अत्यंत शुभ रहेगा, अर्थात बीच बीच में थोड़ी बाधाएं निर्माण होना यह अत्यंत स्वाभाविक है। फिर भी कुल मिलाकर जब हम पूरे वर्ष का विचार करते हैं तो आपके लिए सकारात्मक ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए नौकरी करने वाले जातकों ने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यावसायिक जातकों के लिए संघर्ष, सफलता, धन लाभ, इन तीनों चीज़ों का समन्वय होगा। आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होने वाला है, उसके लिए आप परिश्रम करने वाले हो, अर्थात वर्ष के प्रथम दिन से आपके परिश्रम की शुरुआत होगी और आगे लगातार फरवरी महीना, मार्च महीने के अंतिम सप्ताह तक आप परिश्रम करेंगे। यह अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है, जिस कारण व्यवसाय वृद्धि के योग आपके लिए निर्माण होंगे। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए लाभ का, सफलता का, प्रगति का रहेगा। इस काल का उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपकी कुंडली में शनि देव द्वारा राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके बाद पहले 4 महीने गुरुदेव आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं, जिस कारण धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। यह भी बड़ा शुभ संकेत है। 1 मई को गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ होगा। साथ ही वे आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण करने वाले हैं। आपके लिए यात्रा के योग निर्माण करने वाले हैं। संक्षेप में अकेले गुरुदेव आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण करने वाले हैं। उनसे आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक मूल रूप से कर्म प्रधान होते हैं। लगातार कार्यरत रहना यह आपका स्थायी भाव है। उसके पीछे एक शास्त्रीय कारण है। आपके कर्म स्थान में रविदेव की सिंह राशि आती है। रविदेव हर रोज एक अंश से भ्रमण करते हैं। वे कभी नहीं रुकते, ना ही अन्य ग्रहों के समान वे कभी वक्री होते हैं, जिस कारण वही स्वभाव आप में प्राकृतिक रूप से आता है और आप लगातार कार्यरत रहते हैं। उससे भी आपको सफलता मिलती है
उस अनुसार इस नववर्ष में आप लगातार कार्यरत रहने वाले हैं, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए नववर्ष बड़े लाभ का कहा जा सकता है। धन लाभ के कई अवसर इस काल में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से वर्ष के प्रारंभ में अर्थात जनवरी फरवरी में आपको धन लाभ प्राप्त होगा। उसके लिए भाग्य से सहयोग मिलेगा। उस अनुसार आप कर्म करने वाले हो। इस काल में आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ होने वाला है। साथ ही 1 मई को गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। उससे भी आपके लिए लाभ के योग निर्माण होंगे। संक्षेप में नववर्ष बड़े लाभ का रहेगा, इसका पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष में वृश्चिक जातकों के लिए खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। इस काल में आप लगातार यात्रा करने वाले हैं। पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आपका खर्च होने वाला है। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर होने की संभावना है, अर्थात कुछ खर्च अप्रत्याशित रूप से निर्माण हो सकते हैं। इसलिए वृश्चिक जातक थोड़ा जागरूक रहे। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता है। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए इस नववर्ष में जनवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, फरवरी पहला सप्ताह, अप्रैल दूसरा पखवाड़ा, मई महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में लेते हुए आपने इस नववर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से फरवरी का दूसरा पखवाड़ा, जून का प्रथम सप्ताह, जुलाई का दूसरा पखवाड़ा, अक्टूबर दूसरा पखवाड़ा और दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में विशेष जागरूक रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन परिणाम बड़ा होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो इस नववर्षों में कई कारणों से आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस नववर्षों में ग्रहों के स्थिति को ध्यान में लेकर मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उस अनुसार वृश्चिक राशि के लिए उपायों का विचार करें तो राशि स्वामी मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हर मंगलवार को शिवलिंग पर लाल फूल और मसूरी दाल अर्पण करने का उपाय सूचित किया जाता है। साथ ही हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करें। उसके बाद घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए हर मंगलवार को आपने हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दिया जलाए, अष्टगंध लगाकर उसकी सुगंध को पूरे घर में फैलाए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर कम होती है, परिवार के सदस्य की प्रगति होती है। इस उपाय से बच्चों की बीमारी, पढ़ाई में बाधा, विवाद आदि से मुक्ति मिलती है। संक्षेप में इन दोनों उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लिए नववर्ष आनंद, उत्साह और उन्नति का होगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।